कहते हैं ज्यादा चतुर इंसान को 4 जगह लगती है। कुछ वैसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ। क्या रूस और चीन ने मिलकर पाकिस्तान को चूना लगा दिया है, क्योंकि रूस का तेल टैंकर पहुंच गया है पाकिस्तान। फिर भी एक्सपर्ट नाराज हो रहे हैं और रूसी ऑयल टैंकर पर टूट पड़े हैं। पाकिस्तान की जनता भी खुश नजर नहीं आ रही है। आखिर मामला क्या है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी अंबानी ने क्यों कहा तौलिया बेचकर कंगाली से राहत नहीं मिलेगी, भारत की शरण में जाओ। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो तय हो गया है कि पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला है IMF से किसी भी तरीके का लोन, और लोन का आसार भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और इन सब के बीच में पाकिस्तान ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करने के बाद जो पाकिस्तान के अंबानी कहे जाते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन, अरबपति बिजनेस मियां मासा, इन्होंने सच्चाई बता दी है कि देखो बजट तो दे दिया सरकार ने, लेकिन क्या होने वाला है। सबसे पहले इस बंदे के बारे में जान लीजिए। जो हैसियत इस वक्त हमारे यहाँ अंबानी की है, वैसी ही हैसियत रखते हैं बिजनेसमैन मियां मासा। इन्होंने कहा है कि देखो कोई भी देश तौलिया बेचकर विदेशी मुद्रा भंडार को नहीं बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा मुद्रा भंडार को अगर बढ़ाना है तो विदेशी निवेश को बढ़ाना होगा। भारत साल 1991 के बाद से लगातार ऐसा कर रहा है। भारत की इन्होंने जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा पाकिस्तान के विपरीत हिंदुस्तान को अगर देखोगे तो सिर्फ एक बार IMF से कर्जा मांगने गया और फिर उसे इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ी। मियां मासा ने आगे कहा भारत में विदेशी कंपनियां कतार लगाए खड़ी हैं। इसकी वजह यह है कि भारत ने कड़े सुधार लागू किए और निवेशकों तथा निवेश को जमकर मदद की। उन्होंने कहा इसके विपरीत पाकिस्तान में हम देखते हैं विदेशी निवेशक भाग रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोई भी कानून का शासन नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की बातों को नहीं मानता है। श्रीलंका इसी तरह के संकट से निकल गया, लेकिन वहाँ देश में कानून और कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान है। कोई यहाँ पर क्यों निवेश करेगा जब उसे ज्यादा अच्छा और ज्यादा आकर्षक जगह पर निवेश करने का विकल्प मौजूद है। कपड़े की एक मिल से अरबों का साम्राज्य खड़ा करने वाले मियां मासा ने कहा कि क्षेत्रीय सीमा विवाद के बाद भी चीन भारत के साथ बिजनेस कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने पड़ोसी देशों भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार करते रहना चाहिए, व्यापार नहीं छोड़ना चाहिए। मियां मासा ने कहा कि अगर भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करते हैं तो इससे बिजनेस की अपार संभावनाएं खुलेगी। आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे करने ही पड़ेंगे। मियां मासा ने कहा सिर्फ सीमेंट बेचेंगे हम भारत को ना तो बहुत ज्यादा कमाई कर लेंगे। सबसे पहले हमें अपने पड़ोसी देश के साथ रिश्ते अच्छे करने चाहिए। खैर, जो अरबपति बिजनेसमैन है, इन्होंने अभी ही नहीं कई बार पहले भी इस बात को कहा है और कई बार पाकिस्तानी सरकार को आगाह करने की कोशिश की है, लेकिन इसका कोई फायदा हुआ नहीं है। अब रूस से पहली बार तेल पहुंच गया है, डिस्काउंटेड ऑयल पहुंच गया है, और ये तेल कहा जा रहा है कि चाइना के कहने पर पाकिस्तान को दिया गया है। सुन कि इतनी खुशी हुई कि पाकिस्तान के PM ने खुद शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा पाकिस्तान में ऑयल टैंकर पहुंच गए। हालांकि ये ऑयल टैंकर चूंकि 1 लाख बैरल था और इसे तुरंत से पहुंचाना संभव नहीं था क्योंकि कराची का पोर्ट इतना बड़ा है नहीं, तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी रूस से कि आप इसे ओमान भेजो। और आपको बता दें 5 दिन पहले ये खबर आई थी कि रूस ओमान भेज नहीं रहा है अपने जहाज को। कहा जा रहा है कि इस सब के बीच में चाइना ने रिक्वेस्ट किया रूस से कि आप डिस्काउंटेड तेल भेज दो, जिसके बाद रूस ने पाकिस्तान के लिए ओमान रवाना किया अपना ऑयल टैंकर। और इस ऑयल टैंकर से फिर 2 शिप गई पाकिस्तान से और उन्होंने 50,000 करके अपनी शिप में ऑयल को, क्रूड ऑयल को लोड कर पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पहुंचे। अब यहाँ पर शहबाज शरीफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके इसके जानकारी दी कि अब हमारा रिश्ता रूस के साथ बहुत अच्छा हो गया है, हम बहुत बढ़िया वाला रिश्ता कर लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे और ये हमारे लिए ऐतिहासिक है
बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में होने लगी सिर्फ एक जहाज के पहुंचने से। यहाँ तक कि इस बिलावल भुट्टो इसने कहना शुरू कर दिया कि हम लोग चाहते हैं रूस के साथ अपने रिश्तों को बहुत दमदार बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे और ये मीनिंगफुल रिश्ता होगा। इस रिश्ते का मतलब होगा, अब क्या मतलब होगा वो बिलावल भुट्टो जाने, पर हाँ उसकी जनता नाराज जरूर दिख रही है, एक्सपर्ट नाराज जरूर दिख रहे हैं। चाहे शहबाज शरीफ का विदेश मंत्री खुश हो, खुद शहबाज शरीफ खुश हो, क्योंकि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ट्वीट, कितना लंबा चौड़ा ट्वीट किया है शहबाज शरीफ ने अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए। 1 लाख मीट्रिक टन ऑयल लेकर बहुत खुश है शहबाज शरीफ, पर एक्सपर्ट और इसके मीडिया पीछे पड़ गए और इन्होंने कहा कि आपने जो तेल खरीदा है और जो चीनी युआन में पेमेंट करा है, ये तो आपने हमारे साथ धोखा कर दिया है। इनका कहना है कि जो रूस से तेल खरीदा वो हमारे तक किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है, बल्कि हमारे लिए लॉस ही लॉस है। चाइना और रूस दोनों मिलकर हमें चूना लगा रहे हैं। चाइना यहाँ बड़ा चूना लगा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रूस भेज रहा है वो है क्रूड ऑयल, एकदम से कच्चा तेल। हमारे पास उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जब हम इसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार रिफाइन करने जाएंगे तो हमारे लिए डीजल निकलेगा बहुत कम, और जब हम इसे रिफाइन करेंगे अरब लाइट वेरिएंट में तो हमें $4 प्रति बैरल अपने पॉकेट से खर्च करना होगा। रूस ने हमें मात्र $16 से $18 दिया है डिस्काउंट, $4 हमारे खुद के लग जाएंगे और हम जो ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये हमें 3 गुना ज्यादा पड़ रहा है अरबियन ऑयल से। अरबियन ऑयल जब हम खरीदते हैं तो हमारा डीजल ज्यादा निकलता है, लेकिन रूस से हमारा डीजल ज्यादा नहीं निकलेगा। 50% फर्नेस ऑयल निकलेगा और 32% डीजल निकलेगा, जबकि हम अरबियन ऑयल से निकालते थे तो 45% डीजल निकलता है और 25% फर्नेस ऑयल निकलता है। हमारे यहाँ डीजल की मांग ज्यादा है, फर्नेस ऑयल को तो हम वैसे भी नुकसान में बाहर भेजते हैं, क्योंकि ज्यादातर फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल होता है पावर प्लांट में, और अब हमारे पावर प्लांट LNG पे शिफ्ट कर गए हैं तो फिर हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में जब फर्नेस ऑयल निकलेगा तो हम इसका करेंगे क्या? अगर ये नहीं बिका तो हमारे लिए नुकसान ही नुकसान है, और अगर थोड़ा बहुत कुछ फायदा कंपनी को होगा भी तो वो कंपनी को होगा, आम जनता तक नहीं पहुंचेगी। तब ये सारा कुछ ड्रामा है क्या? आपको बता दें ये ड्रामा ये है कि चाइना और रूस दोनों मिलकर चूना लगा रहे हैं और शहबाज शरीफ सरकार अपनी जनता को चूना लगा रही है कि देखो हम रूस के साथ रिश्तों को बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसके लिए हम कंगाली में अपना बचा कुचा भी लुटवा रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।